नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे और बहुत सारी चीज़ें अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे सामने भी आई है कि कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने एनटीटी तो करी लेकिन सिलेक्शन के बावजूद भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। उसका कारण था कि उनका जो डिप्लोमा था वो वैलिड नहीं था। और आप कैसे पता कर सकते हैं कि कोई डिप्लोमा वैलिड है या नहीं है? क्या आपको भी कोई फर्जी डिप्लोमा करवाया गया है और आप मेहनत करने के बावजूद भी आप सिलेक्ट नहीं होंगे? और जो सिलेक्ट होने के बाद, मेहनत करने के बाद जब उसकी ज्वाइनिंग नहीं होती, सिलेक्शन पाने के बावजूद भी ज्वाइनिंग नहीं होती, तो वो दुख क्या होता है उस स्टूडेंट से अच्छी तरह कोई नहीं समझ सकता। वो कोचिंग वाले या जो ऐसे लोग जो कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए उन बच्चों की जिंदगी के साथ खेलते हैं, उनको वो दर्द कभी महसूस नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में हम एनटीटी के बारे में पूरी बात करेंगे कि एनटीटी का कोर्स कितने टाइम का होना चाहिए, कहां से अप्रूव्ड होना चाहिए और किस तरह आपको कोई पागल बना सकता है। आप कैसे चेक करा सकते हैं कि आपका एनटीटी जो है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है, ये वैलिड है या नहीं है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कि जो आप एनटीटी की पढ़ाई कर रहे हैं, जो मटेरियल आप पढ़ रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है? क्योंकि कोचिंग वाले आप लोगों को एनटीटी के नाम पे पीआरटी पढ़ा देते हैं। तो एनटीटी और पीआरटी में अंतर क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। आपको क्या पढ़ना चाहिए, आप कहां से पढ़ सकते हैं, तो इस वीडियो में आपका पूरा सॉल्यूशन होगा। तो साथियों, वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनटीटी का जो मटेरियल होता है, ये आपको मार्केट में जल्दी से कहीं अवेलेबल नहीं होगा, जल्दी से आपको नहीं मिलेगा। और कोचिंग वाले क्या करते हैं कि पीआरटी का मटेरियल ही आपको एनटीटी का करके पढ़ा देते हैं। इसका रीजन ये है, मटेरियल उनको हो सकता है पता भी हो कि मटेरियल अलग होता है, लेकिन वो लोग नहीं पढ़ाते। क्यों? क्योंकि एनटीटी वालों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं होती, इस वजह से वो पीआरटी में ही एनटीटी को इंक्लूड करके अपना टाइम बचा के अपनी इनकम करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि पीआरटी और एनटीटी का जो मटेरियल है काफी अलग है, ये आप ध्यान रखें। हालांकि एनटीटी वाला पीआरटी का पढ़ सकता है और उसे पढ़ना भी होगा, उसको एनटीटी वाले को पीआरटी का मटेरियल पढ़ना होगा। लेकिन एनटीटी के अंदर आप जैसे नाम से ही समझ रहे हैं, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, जिसमें हमें बहुत छोटे छोटे बच्चों को समझना होता है। उनको समझना होता है कि इनको क्या खाना है, इनको क्या पीना है, इनका हेल्थ कैसे सुधरेगा, इनको किस विधि से पढ़ाना है, ये सारी चीजें। तो हमारी जो एक्सपर्ट टीम है उनसे मैंने डिस्कस किया और कुछ पॉइंट्स मैं निकाल के लेके आया, जिसमें यहां पता चल जाएगा कि काफी अंतर देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, सबसे पहले बाल मनोविज्ञान की हिस्ट्री, टीचिंग मेथड्स, इम्पोर्टेंस, उसके इम्पोर्टेंस क्या है। इसके बाद जो नवजात शिशु होता है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, वो कितना रोता है, उसकी क्रियाएं क्या होती है, उसके लिए खेल क्या होने चाहिए, वो कितने घंटे सोता है। छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूं, वैसे तो बहुत बड़े बड़े टॉपिक है। इसके बाद उसका स्वास्थ्य क्या होना चाहिए, उसके स्वास्थ्य के बारे में होगा। उसका खाना पीना क्या होना चाहिए और टीचर का मानसिक स्वास्थ्य क्या होना चाहिए। छोटे बच्चों के खेल क्या होने चाहिए, उनकी रुचियां क्या होती हैं। उनको छोटे छोटे बच्चों को बहुत गहराई से समझना। आप समझिए कि पीआरटी और एनटीटी बिल्कुल अलग है, आपको पागल बनाया जाता है। इसके बाद छोटे बच्चों में होने वाली बीमारियां, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बीमारियां होती हैं, तो किस कारण से होती हैं, उनका रीजन क्या होता है, उन बीमारियों को समझना। इसके बाद बच्चों के लिए आहार, छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए आहार, उनके लिए खाना पीना, क्या वो खाएं जिससे बीमारियां ना हो, कितनी डाइट उनकी होनी चाहिए, किस एज में कितनी डाइट होनी चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि पीआरटी में किसने किया है। इसके बाद नवजात शिशु जो होता है उसकी आंख, उसके जो त्वचा होती है, दांत होते हैं, बाल होते हैं, मतलब पूरी बॉडी को देखना। इवन वो कितने घंटे सोता है, कितना रोता है, कैसे कैसे सोता है, कितना गैप लेके सोता है और कितना सोए तो वो ठीक है। क्योंकि एक डॉक्टर का काम होता है यहाँ पे। एनटीटी के अंदर सिर्फ ये नहीं कि बच्चों को पढ़ाना है, यहाँ पे डॉक्टर का काम होता है एक तरह से। बच्चों का टीकाकरण, कौन सा टीका कब लगना चाहिए, बच्चों की मृत्यु दर क्या है और मृत्यु के कारण क्या है, बच्चों में बीमारियां किस कारण से हो रही हैं, कैसे रोका जा सकता है। मतलब बच्चों को बहुत गहराई से समझना। तो साथियों, ये एनटीटी और
प्राइमरी में बहुत अंतर है। ये तो मैंने बहुत छोटे छोटे पॉइंट आपको बताए हैं, तो आप इस ढांचे में नहीं आए। और हाँ, अगर आप एनटीटी का आपको मटेरियल नहीं मिल रहा है तो हमारी एक्सपर्ट टीम आप लोगों को एनटीटी का मटेरियल प्रोवाइड करेगी। तो आप अगर चाहते हैं, हालांकि आपने अपनी बुक्स में भी पढ़ा होगा, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ से पढ़ें क्या पढ़ें, तो हमारी एक्सपर्ट टीम, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे हमारी एक्सपर्ट टीम आप लोगों के लिए ये मटेरियल तैयार करेगी, जिन्होंने बताया कि ये अंतर क्या है। आपको कोई कोचिंग वाला जल्दी से नहीं करा सकता, ठीक है। तो आप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और मटेरियल आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे, बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे। इसके बाद हम बात करते हैं जो एनटीटी है। एनटीटी, बहुत सारे कोचिंग वाले ऐसे हैं जो आपको सिर्फ 1 साल का एनटीटी कराते हैं, लेकिन साथियों जो एनटीटी है वो 2 साल का वैलिड होता है, ध्यान रखें। 1 साल का अगर आपको कोई करा रहा है तो बिल्कुल पागल बना रहे हैं। अभी इसके बाद पिछले कुछ दिनों में, लगभग 1-1.5 महीने पहले, DSSB में एक लड़की सिलेक्ट हुई थी, लेकिन रिजेक्ट इस वजह से हो गई। उन्होंने लास्ट में मांगा कि आप एनसीटी चेक करा के आइए, एक सर्टिफिकेट बनवा के लेके आइए कि आपका एनसीटी से सेंटर है या नहीं। उनका था ही नहीं। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि अगर आपका सेंटर एनसीटीई के अंडर है तो ही आपका जो डिप्लोमा है वो वैलिड होगा। आप अगर एडमिशन लेने जाते हैं तो स्टार्टिंग में बोल दीजिए कि क्या आपका सेंटर एनसीटीई के अंडर है या नहीं है। बात का छोड़ दीजिए, कोई अगर आपको बोल रहा है ना कि हाँ है, ऐसे बोलेंगे कोई भी एडमिशन, उनको एडमिशन चाहिए, क्योंकि सिलेक्ट भी ये लगाओ कि कितने हजारों लाखों में से 2-4 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, आपको पता है। तो ये तो है नहीं कि हर कोई सिलेक्ट हो जाएगा, और 1-2 कोई पहुंच भी गए तो पैसे वापस ले लो भाई, और क्या। तो एनसीटी के नाम से आपको बहकाया जाता है कि एनसीटी, तो आप ध्यान रखें, एनसीटी नहीं, एनसीटीई। एनसीटीई के अंदर आपका जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए। आप चेक करा सकते हैं स्टार्टिंग में ही, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत हो तो, जिस लड़की का सिलेक्शन के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई क्योंकि एनसीटी से अप्रूव नहीं था, उनका जो सेंटर था शायद जींद से उन्होंने कहीं से किया था, और बहुत बड़ा सेंटर था। लेकिन बात ये होती है कि आप चेक कराइए, आप सेंटर मत देखिए, कॉलेज मत देखिए, आप ऐसे मत देखिए, आप सीधा चेक कराइए, उनसे मांगे कि एनसीटी का अप्रूवल दीजिए मुझे इसी ईयर का। और फिर भी अगर आपको कुछ लगे, कंफ्यूजन लगे, तो आप एनसीटी जाके भी कंफर्म कर सकते हैं कि क्या ये जो सेंटर है ये आपके अंडर है या नहीं है। बस उसके बाद आप पढ़िए, मेहनत करिए, बात खत्म। तो एनसीटी अलग होता है। एनसीटी होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जो आपका दिल्ली का एरिया होता है, ये एनसीटी होता है। और एनसीटी ये होता है जो आपको जो टीचिंग कोर्सेज है उनको करने की अनुमति देता है। जैसे यूजीसी हो गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो वो क्या करता है, वो यूनिवर्सिटी कोर्सेज कराता है, जैसे आपका बीए हो गया, एमए हो गया, इस टाइप से। लेकिन जो टीचिंग जितने भी है वो एनसीटी कराता है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। वीडियो अच्छी लगे, किसी भी तरीके से वीडियो ने अगर आपकी हेल्प करी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का भी लिंक है, जहां पे आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और आने वाली वैकेंसीज या जिस भी चीज़ के बारे में आपको मतलब टीचिंग से जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होंगी आप लोगों को सबसे पहले बताई जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।